ओम श्रीमद् भागवताय नमः। सुप्रभातम बंधुओं। महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई और उसके पश्चात युद्ध में मरे हुए स्वजनों को जलांजलि देने के लिए युधिष्ठिर आदि पांडव श्री कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर आए, तर्पण किया और फिर बैठ करके सभी लोग अपने स्वजनों के लिए जो कि युद्ध में मर गए थे उनके लिए विलाप करने लगे। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पांडवों, हे युधिष्ठिर, ये सब काल की महिमा है, मृत्यु काल के अधीन है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी को मरना ही है। तत्पश्चात युधिष्ठिर को जो धूर्तों ने उनका राज छीन लिया था उनको वापस दिलाया और कई यज्ञ कराए, अश्वमेध यज्ञ कराए और लौटने लगे द्वारका के लिए जब कृष्ण जी, तभी जैसे ही रथ पर सवार हुए तो उत्तरा विलाप करती हुई वो भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कहा, हे जगदीश्वर, हे देवाधिदेव, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो श्री कृष्ण समझ गए। हुआ यूं कि अश्वत्थामा के जो बाण थे वो उत्तरा के गर्भ की तरफ आ रहे थे, जिसमें पांडवों की वंश परंपरा को चलाने के लिए परीक्षित का जन्म होना था। श्री कृष्ण समझे और उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त करना आसान काम नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया और इस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और इस प्रकार परीक्षित का जन्म होता है। उसी समय कुंती जो पांडवों की माता थी वो आई और श्री कृष्ण द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार ही थे कि उनसे विह्वल होकर विनती करने लगी। आइए हम इस विनती को कुंती की इस भागवत शास्त्र में किस तरह से विनती की सुनते हैं, उसको आप श्रवण करिए और मैं पढ़ रहा हूं। कुंती वाच, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिरवस्थितम माया जवनिकांचनम मज्ञातोक्षममव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हो? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं देखते हो। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमस्ते पंकजांघ्रे। आप शुद्ध हृदय वाली विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप
श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थल प्रकट हुआ और जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके क्षण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, आप ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथीन् मुहुर्विपद गुणा। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहां तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबाज राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। विपदा सन्तु नः शश्वतत्रू तत्रू जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवो दर्शनम जनमैश्वर्य सुत श्रीय भिरेभ मान मदः पुमानो नैवार्यत विदुदातुं वै त्वाम किंचन न गोचरम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। नमो किंचन वित्तायो निवृत्त गुणो वृत्तये आत्मा रामाय शांतायो कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनिधिनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानाम्यन्मिथा कली। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत रूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूं। मन्ये त्वां कालमीशानामनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिता कले। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल स्वरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवंश्च चिकीर्षितं त्वेह मानस्य नाम विडम्बनम् न यस्य कश्चिदितो अस्ति करिचितो द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं कोई जानता नहीं। आप कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मन्न जस्या कर्तुरात्मनः
तिर्यन्न शिशु यादहसु तद्यंत बिंडनम। आप विश्व की आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। गुप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावदु यते दशासु कलिग्राम्य संभ्रामाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्यो समां विमोहयति भीरपि यद्विवेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुंह की नीचे ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय बांधता है उसकी ये दशा। कीचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोपि यस्यान्वया वै मलस्येभो चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगातु अजस्त्वमस्य क्षेमायो बधाय चासुरद्विषाम्। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष लोग कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे ही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। भारावतराणान्नी भुवो नावैवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेणु जातो हि आत्मभुवार्थितो भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या काम कर्मभिः स्मृणस्मरणानि करिष्यन्ति केचनो। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप ही प्रकट हुई। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षुणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति चरेणो तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से आपने अवतार ग्रहण किया है। अप्यद्यनस्त्वं सुकृतेति प्रभो जिहाससि सुत सुहदोनु जीविना यशां न चान्यत भवता पदाम्बुजात् परायणं राजुषयोजितांसाम्। हे भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के दिन हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हम यूं ही विरोधी हो गए। केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभीसा पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशुतु नेयं शोभिष्यते तत्रो यथेदानीं गदाधरो त्वत्पैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपकी विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये पुरजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। इमे जनपदा सुवृद्धा स्वपकौशवीधिवृदु वनाद्रिनन्दद्वन्वन्तो हिधन्ते तौ वीक्षितै
अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषो वृषणिषे। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश की पकी हुई फसल लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त हो रही है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा है और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जुड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मेन्यनं विषया मतिर्मधुपते स्कृतो रतिमुदुहाता त्वद्धा गंगैव घमुदन्वती। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आप ही से निरंतर मेरी प्रेम करती रहेगी। श्री कृष्णो कृष्णो सखो विष्णुस्य भाव निधुको राजन्य वंश दहनाम अपवर्गो वीर्यो गोविंद गोदज सुरातिरावतारो योगैश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। योगैश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंशियोमणि, आप पृथ्वी के भारूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम श्रीमद् भागवताय नमः। ओम नमो देवास्देवाय नमः। ओम श्री विशाल बुद्धि व्यास नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।